अगर किसी को यह कहा जा रहा है कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, तो उससे यह तो पता होना चाहिए है कि अंजील क्या है। आमीन। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, अंजील क्या है? अंजील क्या है? खुशखबरी। भाई ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है, खुशखबरी। अंजील के मायने क्या है? अब किस चीज की खुशखबरी है? यस्सु की, हमारी निजात की। हालेलुया। अब बड़ी तरतीब से हम चीजों को खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम मुकद्दस में से लूका की इंजील, उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत से 12वीं आयत तक पढ़ते हैं। आमीन। बढ़ जाए, डाउन हो जाता। तो लिखे है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। पैदा कौन हुआ है? पैदा कौन हुआ है? तो मसीह खुदावंद की जो हैसियत है वो बेसिक है क्या? यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम क्या था? खुदा था। हालेलुया। अब बाइबल ये फरमाती है कि यीशु मसीह जो पैदा हुआ है, जिसने जिस्म लिया है, वो मुजस्सम कलमा है। वो क्या है? और कुलसियों के नाम पालूस रसूल का खत देके उसका पहला बाब, हम इसको बड़ी तरतीब से कुछ चीजों को सीखेंगे ताकि हम खुशखबरी के बारे में, अंजील के बारे में अच्छी तरह से समझ लें कि बेसिक अंजील है क्या। पहले बाब की 15वीं आयत में लिखा है, वो अंधे के खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। आमीन। हालेलुया। अब हम मसीह यीशु का तारुफ पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह है कौन। जो पैदा हुआ है वो कौन है? वो कलमा है, और पूरी कायनात की चीजें उसके वसीला से पैदा हुई है, उसके लिए पैदा हुई है। उसमें तख्त हो या उसमें रियासतें हो या इख्तियारात हो, सब कुछ उसके लिए पैदा हुआ है। हालेलुया। तो जब सब चीजें उसके लिए पैदा हुई है, तो उसमें आदम भी उसी के लिए पैदा हुआ है। आमीन। उसी के लिए पैदा हुआ है। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब। अब हम इसको देखते हैं, ये जो अनदेखे खुदा की सूरत है, इसकी सूरत पर क्या बना है। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, उसकी 26वीं आयत। हालेलुया। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, उसकी 26वीं आयत में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानित बनाएं। हालेलुया। अब हम किसकी सूरत और शबी हैं? मसीह खुदाबंद की। अपना हाथ खड़ा करो, जो दूर तक लोग बैठे हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। कुछ बात की समझ आ रही? अब रोमियो 5वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है,
बस एक आदम के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में क्या हुई? फैल गई। अब सब लोग मौत की हालत में हैं। किस हालत में है? जैसे लिखा है, पहला आदम जिंदा नफ्स बना और दूसरा आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। अब पहला आदम पूरी इंसानियत के लिए अपनी नाफरमानी के सबब से मौत लाया। क्या लाया? और दूसरा आदम अपनी फर्मा बरदारी के सबब से सारी नस्ल इंसानी के लिए, पास्टर आसिफ साहब, क्या लाया? जिंदगी लाया। तालियां हो जाएं। तो जनाब, यह है खुशी की खबर। यह क्या है? तो यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो क्या पाएगा? नजात पाएगा। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो जो इस बात पर ईमान लाए कि यीशु मसीह मुजस्सम हुआ, वो हमारे लिए पैदा हुआ, वो हमारे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जो ये ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो क्या पाएगा? मेरे साथ यशायाह की किताब उसका 53 बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, तवज्जो से जरा हालेलुया। मैंने एक शख्स से पूछा, मैंने कहा जनाब आपके घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है अंजील मुबशर, तो अंजील क्या होती है? तो जनाब साहिब इंग्लिश में चले गए, कहने लगे गॉस्पल। मैंने कहा ये आप लातीनी में कहें, इंग्लिश में कहें, इसका मतलब खुशखबरी ही है। इसका मतलब, तो मैं समझ गया कि साहिब नौमुरीद है। हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 53 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले और उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। हालेलुया। तो ज़बूर नवीस में लिखा है, हम उसकी चरागाह की भेड़े और उसके लोग और उसकी नस्ल क्या हमारी खातिर इसलिए आया है। वो हमारी खातिर इसलिए आया है वो कि हम उस पर ईमान लाएं। क्या करें? पर अगर आप बगैर जाने ही ईमान ले आए तो फिर आपकी निजात कैसी होगी? अगर आपने जाना ही नहीं है, आपको समझ नहीं आई बात की। हालेलुया। मेरी बात को गौर से सुने। अब हम जिसके बारे में सीख रहे हैं उसके बारे में लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब। जरा सुने, अगर हम बगैर जाने ईमान ले आए तो हमारी कोई हैसियत ना होगी, हमारा कोई ईमान ना होगा। यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब उसकी 3री वर्ष में लिखा है, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई हैं और कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और उसमें क्या थी? तो हम कहां पर थे? मौत में। तो मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया
कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। और फिर मसीह ने यूहन्ना की इंजील में एक और लफ्ज कहा, जो कोई मुझ पर ईमान रखता है गो वो मर जाए तो भी क्या है, जिंदा है। हालेलुया। बंद हो गया। हालेलुया। अब आप मसीह में कैसे मरते हैं? पौलुस कहता है, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और अब जो मैं जिंदगी गुजारता हूं वो मैं मसीह के वसीला से गुजारता हूं। हम मरते कैसे हैं? मेरे साथ निकालें रोमियो 6 बाब, क्योंकि जिंदगी का वादा उसके लिए है। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी वो क्या है। मौतें दो तरह की हैं। मौतें क्या है? एक जिस्मानी मौत और एक, लेकिन हमें पहले ये मौत मरना है जो हमें खुदा का कलाम बताता है, फिर ये बात पूरी हमारी जिंदगी में होगी, जिसके बारे में अक्सर जब लोग मर जाते हैं तो लोग वहां पर जो है इस आयत को दोहराते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि ये शख्स मसीह में मरा भी था या नहीं, पर वो कह देते हैं। रोमियो 6 बाब की 3 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। तो किस किस ने बपतिस्मा लिया? खुदावंद आपको बरकत। ये गिनती के 10 लोग हैं, तो यहां तकरीबन 100 बंदा बैठा हुआ है। खुशखबरी नहीं सुनी कि मसीह आ गया है। मौत की हालत में हो, और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। अभी हाल ही में मैं एक जगह पर था और वहां पर एक 32 साल का लड़का मर गया। बात को गौर से सुनना। तो वहां पर जो बड़े सियाने बुजुर्ग थे वो कह रहे थे, खुदा दी मर्जी, कच्ची वड्डे पावे पक्की वड्डे। तो जब मुझे खुदा के कलाम मुकद्दस को सुनाने का मौका मिला तो मैंने सवाल किया। मैंने कहा, आप में से कौन इतना ज्यादा सियाना है जेड़ा कनक बीवे ते धुप लगन तो पहले ही पक्कन, दाना पक्कन तो पहले ही वड़ लवे? कोई हैगा? कोई है आपके पास? बताओ, कोई ऐसा दानिश्वर शख्स, क्या उसकी अकल ये इजाजत देती है? वो कच्ची फसल ही वड़ लवे। तो खुदा कितना दानिश्वर है? जरा तालियां हो जाए इस बात के लिए। खुदा कितना दानिश्वर है? क्या वो कच्ची काटेगा? क्या वो कच्ची फसल काटेगा? ये कैसी नादानी है। फिर वो ये नहीं मानते कि बाइबल कहती है गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी क्या है? और रोमियो 8वें बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं, यहां क्या लिखा है? रोमियो 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। तो लिखा है, साधक अपनी पूरी उम्र में गौर में उतरते हैं। हालेलुया। दाऊद कहता है, हमारी उम्र की मियाद क्या है? 70 बरस, और अगर ताकत हो तो 80 बरस। ते जे को 30 सालों का मर जाए बगैर
मसीह को कबूल किए, बगैर मसीह यीशु पर ईमान लाए और ईमान लाने के बाद बपतिस्मा लिए बगैर, गुनाहों की माफी का बपतिस्मा लिए बगैर अगर कोई शख्स मर जाता है तो फिर आप क्या कहते हैं उसको? किसकी मर्जी है? तो खुदा का कलाम क्या कहता है? तो जनाब खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा की मर्जी ये नहीं है। हिजकेल की किताब में लिखा है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा की खुशनुदी इस बात में नहीं कि कोई गुनाह में मर जाए। जब आप नए ऐहदनामा में पढ़ते तो वहां साफ लिखा है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक है। तो जब हम जानते नहीं है बात को, हमें समझ नहीं है कि गुनाह मौत पैदा करता है। क्या पैदा करता है? अब मौत के मायने है मुंतशिर हो जाना, जुदा हो जाना, जर्रा जर्रा हो जाना या बिखर जाना। तो जब आदम ने गुनाह किया तो वह खुदा से जुदा हो गया। वैसे वो 930 साल तक जिंदा रहा। कितने? तो पर वो खुदा से जुदा हो गया था। किससे? जो जिंदगी है, जो फिर आया, जिसने आगे कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। वो जो मौत में थे उन्हें दोबारा से क्या देने के लिए आया? जिंदगी देने के लिए आया। ये कहा था मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, और जो इस बात पर ईमान लाए कि मसीह मुजस्सम हुआ है, वो जिस्म लेकर पैदा हुआ है, वो हमारे लिए मर गया, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, जहां से फिर आएगा और जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करेगा। जो ये ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। किससे? मौत से। और यूहन्ना की इंजील में मैं पढ़ रहा था, लिखा है और जितने खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे वो सब जिएंगे। और जानते हो जब मसीह खुदावंद ने बपतिस्मा लिया तो आसमान से क्या आवाज है? ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी क्या करो? सुनो। और बेटे ने जानते हो क्या कहा? बेटे ने मत्ती की इंजील 4 बाब में क्या कहा? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। बेटे ने पता क्या कहा? जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। यह है अंजील की मना। अगर आप ईमान नहीं लाए तो चलें यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब पे से एक रेफरेंस निकाल लेते हैं। अव्वल तो आपको ईमान ले आना चाहिए है। पंद्रहवीं आयत, 3 बाब 15वीं आयत लिखा है ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर तारीकी में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। आज भी लोग अपने बुरे काम के सबब से
खुदा को कबूल नहीं करते और खुदा पर ईमान नहीं लाते। जानते हो आज लोग ईमान क्यों नहीं लाते? वो बुराई करना चाहते हैं। इस बच्चे को जरा कंट्रोल करें, मेहरबानी करो बेटा, आप समझ नहीं कलाम सुनाने जा रहे हैं। हालेलुया। बदी के सबब से लोग मसीह को कबूल नहीं करते। किसके सबब से? लोगों को बदी से मोहब्बत है, तारीकी से मोहब्बत है। किस चीज से? हालेलुया। जरा सरगर्म रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ होसिया की किताब निकालें। हालेलुया। कि लोग तौबा क्यों नहीं करते? आखिर प्रॉब्लम क्या है लोगों को? होसिया की किताब पैसा भी मुझे दे दें, आपने निकाल लिया। हालेलुया। तो होसिया की किताब में लिखा है, उसका 5वां बाब कोट कीजिएगा। उसकी 4थी वर्ष में लिखा है, उनके अमाल उनको खुदा की तरफ रजू नहीं होने देते, क्योंकि बदकारी की रूह उनमें मौजूद है और वो खुदावंद को नहीं जानते। बदकारी करने वाली रूह, बुराई की रूह उनके अंदर मौजूद है, जो उन्हें खुदा की तरफ क्या नहीं होने देती? रजू नहीं होने देती कि वो रजू लाएं और क्या करें। यीशु कहता वो कानों से ऊंचा सुनते हैं। पालूस भी कहता वो ऊंचा सुनते हैं। हम तो सुना रहे हैं। वो कैसे सुनते हैं? ऊंचा। मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब में लिखा है, और उनके हक में यशायाह की किताब, मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 14 आयत, और उनके हक में यशायाह की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा दूं। सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि बद किरदारी की रूह उनके अंदर है। ओ कहती तौबा करेंगी, जी तौबा की ते फिर सारी गेम खत्म करनी पै, तो बेहतर है पादरी तो ही जान चढ़ाओ। और फखरी मसीह बने रहो। यहूदियों को भी एक बात पर बड़ा फख्र था कि हम यहूदी हैं, पर जानते हो यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना ने कहा अपने दिलों में ये ख्याल न करो कि हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, क्योंकि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। बस अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। तुसी भी तौबा कर लो, एवं ना समझ जाओ असी मसीह मैं मसीह मसूह कोई नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो जे बपतिस्मा मसीह में शामिल होने का लिया नहीं है तो जनाब आप मसीह नहीं है। मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं, और अगर कोई इस खुशखबरी को बदले तो उसके लिए एक लानत मुकर्रर की गई है गलतियों में।
अगर कोई ये सोचता है कि इसके बगैर निजात है और कोई ये तालीम देता है, तो फिर पढ़ लेते हैं गलतियों पहला बाब। तो उसकी 6ठी आयत में लिखा है, मैं ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे, मगर वो दूसरे नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के वसीला से जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाऊन हो। क्या हो? मलाउन का मतलब है लानती। अगर कोई और खुशखबरी सुनाए और वो ये कहे कि वसीला नजात ये है या आप इस तरह से नजात पा सकते हैं, तो बाइबल मना करती है। और यीशु मसीह ने कहा, आखिरी बात है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। हालेलुया, तालियां हो जाए जरा यीशु। तो आप में से कौन आज यीशु मसीह पर ईमान लाता है? जरा हाथ खड़ा करें। तो आप अकेला बंदे जो भी बात कर रहे हैं, आप अकेला शख्स सब लोगों के ईमान के जामन नहीं है, क्योंकि लिखा है कि ईमान लाना दिल से होता है और इसका इकरार मुंह से किया जाता है, और खुदा ने हर आदमी को अपना मुंह दिया है। और हर शख्स का निजात का मामला पर्सनल है। ओ गल्ला छाड़ दो, फलाना जाएगा तो मैं अंदर दुपट्टा फाड़ के ते अंदर चला जाऊंगा, ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि यहां साफ वाज़ेह लिखा है, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपके खून से बरियो जामन हूं, क्योंकि मैंने आज बड़ी दनाई से आपको अंजील सुनाई है और मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह मुजस्सम हुआ है, वो पैदा हुआ है, वो आपके गुनाहों की खातर मर गया है, फिर दफन हुआ है, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और फिर आसमान पर चढ़ गया है। और अमाल की किताब 10 बाब की 40 से 43वीं आयत में वो अपने शागिर्दों से दोबारा मिला है जी उठने के बाद, और उसने उनसे कहा कि तुम लोगों को ये बताओ कि ये वही शख्स है जिसकी सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उसके नाम पर ईमान लाए उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करे, और ये जिंदों और मुर्दों का मुनसफ मुकर्रर किया गया है। और खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अदालत का सारा काम बाप ने बेटे के हाथ में सौंप दिया है, और साफ लिखा है बस आदमी का एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना जरूर है। सो खुदावंद आपको बरकत दे और अपनी बरकत से मालामाल करे। आमीन। पेश करेंगे अपनी खूबसूरत शुक्रगुजारी जो है